Yeah, follow me. In the previous class, as I was telling you, कि from today onwards, we'll focus on speaking part. कि how can I speak? Question comes, how can I speak English? Everyone wants to speak English. Okay, today's society, in the today's society, if you intend to sustain in a city, आप city में रहना चाहते हो, you have to do any job. Okay, so that definitely you have to search a job and you need to speak in English. Whenever you are going to any place, कोई भी कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फेस एन इंटरव्यू. वो इंटरव्यूअर आपसे यू आर शोइंग योर सर्टिफिकेट्स, योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यू आर ए मास्टर डिग्री होल्डर, ओके, BBA MBA जो भी हो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएट्स एंड अबव, नॉट ए प्रॉब्लम. वो बड़ी बात नहीं है. थिंग इज दैट कि व्हाट इज योर, हाउ कैन यू इंटरेक्ट, how can you communicate, because they will be asking in English when you are entering. At that time they will say, you are asking how, some tips are there, tricks are there when you are facing an interview. When you are entering the interviewer and you intend to talk to the interviewer, before that you need to ask the permission. Okay, hello sir, good morning sir, may I come in, may I have a seat sir? So many things are there technically. This is different issue, but thing is that interviewer is asking a question. Interviewer आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ओके, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो क्या करते हो आप अपने बारे में, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रट लेते हैं कि माय नेम इज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, आई बिलोंग टू, एंड ऑल दिस थिंग्स. सम फ्यू सेंटेंसेस दे लर्न बाय हार्ट. ये लर्न बाय हार्ट इज नॉट द मेथड. अब लर्न बाय हार्ट से क्या होगा, वो आप 2 मिनट बताएं आपने लर्न बाय हार्ट करके, उसके बाद क्या होगा, देयर आफ्टर यू आर इनएक्टिव, यू कैंट स्पीक एनीथिंग बिकॉज यू नो ओनली दैट मच. लर्न बाय हार्ट, लर्न किए थे, हो गया खत्म. अभी द इंटरव्यूअर इज आस्किंग सो मेनी अदर क्वेश्चंस. ओके, व्हाई आर यू सर्चिंग अ जॉब, व्हाई डू यू वांट टू, कुछ कॉमन क्वेश्चन, व्हाई आर यू सर्चिंग अ जॉब. सो देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट कि मैं जॉब क्यों सर्च कर रहा हूँ. ओके, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर प्रीवियस कंपनी. सपोज इससे पहले एक कंपनी में आप जॉब करते थे तो वो छोड़ना चाहते हो, कि व्हाई डू यू वांट टू लीव इट, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर ड्रॉबैक, where do you want to see yourself after 10 years. So many questions are there and systematically you need to answer them. Now my first question is कि how can I start speaking. मैं speaking कैसे start कर सकता हूँ. First of all you have to follow some tricks, some process, some formulas are there. First of all thing is that we should not translate. हम ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, गांव से आते हैं, विलेज रूरल एरियाज, मैं भी गाँव का ही हूँ, तो हमारी पहले सोच क्या था कि हम ट्रांसलेशन करेंगे, ट्रांसलेशन करके हिंदी टू इंग्लिश, नहीं तो जो भी अपना अपना मदर टंग है उसे हम इंग्लिश बोल पाएंगे. ऐसा नहीं होता है, ट्रांसलेशन करके इंग्लिश बोला नहीं जाता है. तो करना क्या है आपको, यू हैव टू कलेक्ट द वोकाबुलरीज. एंड इंग्लिश इज सच ए लैंग्वेज कि ये इंग्लिश पीपल दे केम टू आवर कंट्री and they dominated our country for more than 200 years. 200 साल से भी ज़्यादा वो लोग डोमिनेट करके गए और बहुत कुछ छोड़ के गए. मैंने जैसे वोकाब्स, कॉमन जो हाउस होल्ड आइटम्स है, आप खुद ही देखो घर में जितने सारे सामान हैं, चेयर टेबल पेन पेंसिल से लेके सारे सामान इंग्लिश का ही वर्ड है. तो हमें करना क्या है, एवरीवेयर यू आर गेटिंग दिस वोकाब्स, यू नीड टू लर्न सम मोर डेली यूजफुल वोकाब्स. उस वोकाब्स को क्या करना है, सिस्टम देना है. वो क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होते हैं, SVO इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं SVO. सिस्टम देखिए यहाँ पे, SVO. वो मैंडेटरी नहीं है, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट सब्जेक्ट एंड वर्ब ये मैंडेटरी होते हैं सेंटेंस बनाने के लिए. और हम ट्रांसलेशन क्यों नहीं करेंगे, इससे 2 रीजंस मैं बता रहा हूँ. पहला, ट्रांसलेशन इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेशन से नहीं बोला जाता है. जैसे यू स्पीक हिंदी, सो मेनी पीपल दे स्पीक देयर डिफरेंट मदर टंग. क्या वो दूसरे कोई लैंग्वेज सोच के बोल रहे हैं क्या? आप हिंदी बोल रहे हो, दूसरे लैंग्वेज तो नहीं सोच रहे हो, डायरेक्टली बोल रहे हो. तो सिंपली इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, एनीबॉडी कैन स्पीक. इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. इसके लिए क्या चाहिए, हमें कुछ वोकाब्स है, जो कॉमन वोकाब्स, हमें स्टार्ट सिंपल वोकाब्स से करना होगा. और हमें वी हैव टू फॉलो द फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. वर्ब क्या है, जो एक्शन वर्ड्स. ओके, गो, प्ले, सिंग, डांस, राइट, रीड, ये सारे एक्शन वर्ड्स है. तो जैसे आप
योर स्टार्टिंग कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है? योर डेली टाइम टेबल से। एज पर माई प्रोसेस इज कंसर्न, अगर आप मेरा फॉर्मूला फॉलो करोगे तो आपको योर डेली टाइम टेबल से स्टार्ट करना होगा। वो कैसे? जैसे गेट अप होता है, उठना या वेक अप, तो आई सब्जेक्ट है आपका, आई के बाद आपने यहाँ पे क्या लगाया? गेट अप। फर्स्ट फॉर्म, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो कितने, कोई मुश्किल नहीं है, हिंदी में कुछ नहीं सोचना है। गेट अप का हिंदी मीनिंग उठना है, जगना है, उठना है। तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद आप क्या करते हो? सीक्वेंस को याद करो। इसके बाद आप सीक्वेंस याद करना है, नो ट्रांसलेशन, और विजुअलाइज द फैक्ट। उस फैक्ट को विजुअलाइज करो। फैक्ट मतलब क्या करना चाहते हो आप, क्या करते हो डेली टाइम टेबल में, मैंने क्या, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद क्या करते हो, ये आपको दिमाग में लाना चाहिए, ना कि हिंदी में सोचना चाहिए। ओके, एक्शन को थिंक करो कि इसके बाद मैं क्या करता हूँ। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई यहाँ पे, तो और कोई सब्जेक्ट सोचने का जरूरत ही नहीं है। ओनली यू थिंक आई, गेट अप, मैं उठता हूँ। तातीते सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है ये। पहला सेंटेंस, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, I come back after some time. Okay, then I get fresh. I get fresh. Then I get fresh. Then उसके बाद आप क्या करते हो? Then I get ready for my English class. I take some breakfast. I have some breakfast. I have बोलो या take. Take Americans ज़्यादा यूज करते हैं, और have has had ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। I have some breakfast. Then I come to my English class. तो ये सीक्वेंस याद करना चाहिए कि इसके बाद क्या करते हो। तो आप करके देखो, पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हो वो सब्जेक्ट प्लस MB1 मेन वर्ब का फास्ट फॉर्म, ये फॉर्मूला फॉलो करना होता है। एंड सीक्वेंस में यहाँ पे क्या होता है? विजुअलाइज द फैक्ट। विजुअलाइज क्यों बता रहा हूँ? विजुअलाइज क्या है? मन में, दिमाग में वो उसी एक प्लॉट तैयार हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि प्लीज टेल मी अबाउट योर विलेज, हाँ प्लेटफॉर्म पे, तो विलेज जैसे मैंने कहा तो आपके दिमाग में आपका एकदम कहीं ना कहीं एक विजुअलाइज क्रिएट हो जाता है। आपका गांव आप ही जानते हो वो कहाँ पे है, किसके घर कहाँ पे है, कौन से पेड़ है, कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे फील्ड है, एवरीथिंग इज देयर। ये गॉड गिफ्टेड है, एवरीवन इज हैविंग दैट विजुअलाइजेशन। तो उसको हमें मदद लेना चाहिए उससे। ओके, वो विजुअलाइज है हमारी डेली टाइम टेबल, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ। तो ये करते करते क्या होगा? ये विजुअलाइज द फैक्ट होगी। और जो वोकैब्स मैंने कहा, कॉमन वोकैब्स से आपको तो लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, दे वर्ब फॉर्म्स। जैसे मैंने राइट बोला, WRITE, तो आपको रोट भी जानना है, रिटन भी है, राइट्स, राइटिंग, 5 फॉर्म्स। ओके, राइट, रोट, रिटन, राइट्स, राइटिंग, गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। 5 फॉर्म्स किस लिए है? क्योंकि ये 5 फॉर्म्स से हमारी 12 टेंसेस में यूज होता है। वी यूज दिस इन आवर 12 टेंसेस। तो सिर्फ एक टेंस में तो बात नहीं करेंगे ना, तो हम कोई भी टेंस आ सकता है। इसीलिए वर्ब का 5 फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश स्पीक करने का फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है ये, और कोई बड़ी ये नहीं है। इसको ऊपर फोकस करना है कि जितने पॉसिबल होता है कॉमन वोकैब्स। यू जस्ट सर्च गूगल, आजकल हमें सब कुछ दे रहा है, गूगल में सब सर्च करो कि कॉमनली यूज्ड वोकैब्स, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, तो लिस्ट आ जाएगा। कई सारी लिस्ट दे देंगे, हिंदी में भी उसको लिखा हुआ, इसके मीनिंग अगर चाहिए तो वो भी थोड़ा हेल्प ले सकते हो। एंड इससे क्या होगा, आपको उसका फॉर्म्स मिल जाएगा। आपको ज़्यादातर 3 या 4 फॉर्म्स में मिलता है, लेकिन ACS एक फॉर्म है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोज, गोज ही शीट के साथ लगता है। ओके, एंड गोइंग ING फॉर्म सभी कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। इन दिस वे सभी वर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब कलेक्ट करो आप, एंड यू लर्न देम। ओके, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड यू हैव टू लर्न देम। ये आपका करना ही पड़ेगा, नो वे। वर्किंग पीरियड में ING करेंगे। यस, हाँ, मैं फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ACS लगता है। टेक्निक्स चाहिए हमें, टेक्निक्स से फॉलो करोगे तो दैट इज इट विल बी इजियर। इसके बाद क्या होता है, देखो, थिंक द सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, थिंक करना पड़ेगा। हिंदी में सोचना नहीं पड़ेगा या कोई भी लैंग्वेज में सोचना है, जस्ट सीक्वेंस को थिंक करो, इसके बाद मैं क्या करता हूँ। तो एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन, सब एक्शन का रिएक्शन भी होते हैं। इसीलिए कहते हैं डोंट थिंक इन एनी अदर लैंग्वेज। तो मैंने बता दिया, कोई भी अदर लैंग्वेज में आपको सोचने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्शन को सोचो। एंड इमेजिन द एक्शंस एंड रिएक्शंस। वो कैसे है, एक्शन रिएक्शन कैसे है? अमेजिंग, हमने सोचा और उसको, हाँ, जो एक्शन आप करते हो
जैसे आप ऑल ऑफ अ सडन यू मेट समवन, कोई भी एक दोस्त को मिल गया रास्ते में, आपने मिला, बात हुआ, तो खुशी होती है, अच्छा लगता है, आई वॉज रिलैक्सड। ओके, ऑल ऑफ अ सडन कोई बैड सैड न्यूज़ आता है, सुन के हम दुखी हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन है, तो वो भी हमें साथ के साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे मैं एक्शन देता हूँ, फिर रिएक्शन, शुरू में एक्शन रिएक्शन ना भी हो, कम से कम सीक्वेंस में आप आ जाओ। ओके, सीक्वेंस से बहुत जरूरी होता है। तो सुबह से लेकर एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट डे ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पहला दिन आप सोचो कि मुझे आई हैव टू कलेक्ट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये आपको गूगल से आप सर्च कर लो, और यहाँ पे मैं भी दे दूंगा आपको सुबह से लेकर शाम तक को जो वर्ब्स, तो उसी वर्ब को आपको फॉलो करना होगा, एंड 5 फॉर्म्स। उसके बाद क्या होगा, 10 जैसे सिंपल प्रेजेंट डेली टाइम टेबल, तो फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस MB1 इन दिस वे ऑफ टू टेल। फिर नेक्स्ट आप जाओ, यस्टरडे व्हाट डिड यू डू, तो जैसे मैंने कहा यस्टरडे व्हाट डिड यू डू, तो यस्टरडे का प्रैक्टिस, यस्टरडे आई गेट अप की जगह गॉट अप, यस्टरडे आई गॉट अप अर्ली बाय 6। ओके, देन आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग, गो का सेकंड फॉर्म, आई वेंट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, I came back, I came back. Then I got fresh. आप ये भी बोल सकते, I went to washroom, I got fresh. Then I got ready for my English class. I had a little breakfast. I took, भी बोल सकते हो, I took some breakfast. Then I came to my English class. I attended my class. When the class was over, thereafter I went back home, or I went to my office. तो ये जो सीक्वेंस मैंने बता रहा हूँ कि सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा, इसके बाद मैंने क्या किया था, इसके बाद मैंने क्या किया था, एंड ऑल कम्स इन सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, उसको आप यूज करें यस्टरडेज टाइम टेबल में। ओके, इन दिस वे डेली टाइम टेबल, यस्टरडेज टाइम टेबल, टुमारोज टाइम टेबल। यहाँ पे टुमारोज टाइम टेबल में शैल विल लगाओ, मे प्रेजेंट मॉडल्स भी होते हैं कई बार, मे कैन, आई हैव टू, ये सारे भी यूज होता है। इनिशियली ओनली शैल विल से आप स्टार्ट करो। Tomorrow I will get up by 6. Then I will go for a morning walk. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब के सामने शैल या विल लगा के आप करें स्टार्टिंग में, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे मैं कैन, कि मे, आई हैव टू डू, मे, माइट, मस्ट, सो मेनी प्रेजेंट मॉडल्स आर देयर, वो मॉडल का भी यूज कर सकते हैं हम। तो उसको इनिशियली नॉट नेसेसरी, इन दिस वे यू हैव टू 3 टाइम टेबल्स जैसे आपका हो गया, फर्स्ट फॉर्म लगा कि आपने डेली टाइम टेबल बताया, यस्टरडेज टाइम टेबल में सेकंड फॉर्म लगाया, and in the future timetable you are using the first form, shall will plus first form of the main verb. In this way you that is your first practice, daily timetable, yesterday's timetable, tomorrow's timetable. Thereafter comes your positive negative. I get up early, daily I get up early, but I don't go for a morning walk. Okay, I don't go, तो ये जो नेगेटिव, ये भी शब्द देखिए, that is a matter of practice. In this way I will, you, he said don't, I don't go. Okay, I don't prepare the food. My mom, my sister prepares. और कोई भी, the maid prepares, I don't prepare. I के साथ जब नेगेटिव बनाओ तो don't लगाओ। और my brother, my sister, my mom, she prepares, she doesn't prepare. अगर he, she, it से होता है तो doesn't। ये रूल्स का आपको टेंस के साथ इस तरह चलना पड़ेगा। तो जैसे हमारी ये स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश स्पीकिंग, इसके साथ साथ हमारी टेंस का स्टार्ट हो जाता है। ओके, टेंस, द 5 फॉर्म्स एज आई एम टेलिंग यू, तो यू हैव टू फॉलो दिस 5 फॉर्म्स। ओके, ये दैट इज योर फर्स्ट ड्यूटी, पहला दिन ही आपको ये करना होगा, कम से कम 15 to 20 कॉमन वोकैब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, जस्ट एज आई एम राइटिंग यू कैन फॉलो मी।